हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फिजिक्स का जो कभी वायलेट नहीं होता है। सारे लॉज वायलेट होते हैं कहीं ना कहीं, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहीं वायलेट नहीं होता है। क्या होता है इसमें जरा देखते हैं। हम कह रहे हैं अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, अगर एफ नेट किसी सिस्टम पे जीरो है, अगर एफ नेट किसी सिस्टम पे जीरो है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वो जीरो है तो जीरो रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा, बट ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या थी, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। और जब इसकी वेलोसिटी बदल गई, हो गई v2, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2। अब नई वेलोसिटी क्या हो गई सेंटर ऑफ मास की, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ये दोनों सेम आता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी मोमेंटम को बढ़ा घटा सकते हैं, बट एज ए होल पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा कौन से फ्रेम में लेंगे? इनर्शियल फ्रेम में। यानी हम क्या सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम सारे वेलोसिटी किस फ्रेम में लेंगे? u1 u2 v1 v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। इनर्शियल फ्रेम हमारे लिए ग्राउंड है डे टू डे लाइफ में, ठीक। तो हमको ये करना होता है, याद रखना। ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, इन दोनों वेक्टर का सम नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक ऐसा प्रिंसिपल है जो क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में कॉमन है। फिजिक्स में ये कभी वायलेट नहीं हो सकता है। अभी हम देखेंगे इसको हम कैसे लेते हैं, ठीक। कोई डाउट? चलो एसईओना की बुक निकालो, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एसईओना की बुक निकालिए, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। एसईओना की बुक निकालिए, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेज 152 पे, पेज 150 क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं। पेज 152 क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? एक कार जा रहा है जिसकी मास है m, इस कार की मास है m, इसकी वेलोसिटी कुछ दी हुई है, कितनी है v। और यहां पर एक पर्सन जंप करता है, एक पर्सन इसके ऊपर फॉल करता है, एक हीरो इसके ऊपर फॉल करता है। A car of mass m moving with speed uv on the horizontal rail when the hero of a Hindi film drops himself on it from above। वो अपने आप को यहाँ जंप कर लेता है, इसके ऊपर कूद जाता है। Taking the mass of the hero to be m, इसकी मास m। तो जब ये दोनों चिपक जाएंगे तो इस पूरे सिस्टम की नई वेलोसिटी क्या होगी? जब ये चिपक जाएंगे इन दोनों की नेट वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो इसकी वेलोसिटी थी जीरो, पहले ये रेस्ट पे था और इस पे ये गिर गया। जब ये गिरेगा और इस पे चिपकेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा आगे, इसके ऊपर वही फोर्स लगेगा पीछे। यानी दोनों की पे अगर ले ले तो नेट फोर्स जीरो है। एग्रीड? ये पर्सन गिरा और इसमें फ्रिक्शन लगा एफ राइट, इस पे लगेगा लेफ्ट, एक्शन रिएक्शन पे नेट फोर्स जीरो है। तो इस पूरे सिस्टम की मान लेते हैं नई वेलोसिटी कितनी है v डैश। हम मान लेते हैं
इस पूरे सिस्टम की नई वेलोसिटी कितनी है, v डैश। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, m इंटू जीरो, ये रेस्ट पे था पहले, m इंटू जीरो प्लस कैपिटल M इंटू वी, m इंटू जीरो प्लस कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। सो v डैश कितना हो जाएगा, m इंटू वी बाई एम प्लस एम हो जाएगा। क्या इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व है, बिल्कुल कंजर्व है। क्या इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, नहीं है। इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, या हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। क्यों हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू क्या थी, हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या है, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू दिस स्क्वायर, v डैश स्क्वायर, यही ना, है ना। एंड दिस इज लेस, तुम इसको करके देखना, ये लेस आता है, यानी इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन मोमेंटम फिर भी कंजर्व है। जहां एनर्जी कंजर्व नहीं होता है वहां भी मोमेंटम कंजर्व होता है। भले ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो है, एक्शन रिएक्शन है ना। जितना मोमेंटम ये इसका क्रिएट करेगा, ये फ्रिक्शन जितना मोमेंटम इस मैन का क्रिएट करेगा उतना ही इसका मोमेंटम घटाया होगा, इसलिए दोनों कट गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, कोई डाउट यहां, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्पेस शटल ट्रेवलिंग इन द स्पेस एट द स्पीड ऑफ 4000 किलोमीटर पर आवर। एक स्पेस शटल स्पेस में जा रहा था, एक स्पेस शटल स्पेस में जा रहा था, एक स्पेस शटल स्पेस में जा रहा था विद स्पीड ऑफ 4000 किलोमीटर पर आवर। डिस्कनेक्ट्स एंड इजेक्ट्स ए मॉड्यूल, वो अपने एक पार्ट को डिस्कनेक्ट करके इजेक्ट कर देता है बैकवर्ड्स। ये अपने यार पार्ट को अलग कर देता है, ये अपने एक पार्ट को अलग कर देता है। ये क्या करता है, अपने एक हिस्से को अलग कर देता है, अपने एक मॉड्यूल को अलग कर देता है। ये अपने एक मॉड्यूल को अलग कर देता है। weighing 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट, इसका जो मास है, इस रॉकेट के बचे हुए मास का 1/5 है। यानी अगर ये मास m है, अगर ये मास m है, बचा हुआ मास, इसका ये 1/5 है। ये कितना है, m/5 है, समझ गए। द मास ऑफ द इजेक्टेड मॉड्यूल इज 1/5 ऑफ द रेसिडुअल मास। यानी स्टार्टिंग में मास क्या था टोटल, 6m/5, समझ रहे हो। इसका मास m मान लो, ये कितना हो जाएगा, m/5, तो टोटल था 6m/5। m तो वैसे भी कट जाएगा। इफ द शटल इजेक्ट्स द डिस्क्रिमिनेटेड मॉड्यूल स्पीड ऑफ इतना, इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है, इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 100 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ शटल बिफोर इजेक्शन। यानी इसकी जो इसने जो इस स्पीड के रेस्पेक्ट में स्टेट ऑफ शटल बिफोर इजेक्शन, समझो, स्टेट ऑफ शटल बिफोर इजेक्शन, बिफोर जब इसको अलग करने के पहले इसकी स्पीड क्या थी, 4000 किलोमीटर पर आवर। इसके रेस्पेक्ट में इसने इसको पीछे इजेक्ट किया है 100 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड्स, with respect to whom, with respect to initial speed, इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो।
इसके रेस्पेक्ट में इसने इसको बैक किया है। अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो। इफ द शटल इजेक्ट्स द डिस्कनेक्टेड मॉड्यूल एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू, इस पे जो पर्सन बैठा है अभी जो स्पीड है इसके रेस्पेक्ट में इसको तुमने बैकवर्ड फेंका है कितना, 4000 से, सॉरी 100 से, तो इसकी नेट स्पीड क्या होगी? लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड, इज वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस शटल, विथ रेस्पेक्ट टू शटल या रॉकेट, प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट -100, वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इसके रिस्पेक्ट में -100, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट वाज 4000, यानी कितना हो गया 3900। एग्रीड? ये 4000 से जा रहा है और ये एक्चुअली में ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में किससे जा रहा है, 3900 से। इसीलिए तो इसको लग रहा है ये पीछे भाग रहा है, किससे, 100 से। समझ रहे हो? नाउ कंजर्व द मोमेंटम, लेट दिस वेलोसिटी बी v, लेट दिस वेलोसिटी बी v डैश, यही निकालना है ना, लेट दिस वेलोसिटी बी v डैश, तो क्या लिखेंगे, लेट दिस वेलोसिटी बी v डैश, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6m/5 इंटू 4000 इज इक्वल टू m इंटू v डैश प्लस m/5 इंटू 3900। लिखेंगे m और m कट गया, ये से कटेगा कितना, 800 इंटू 6 4800 इज इक्वल टू v डैश प्लस ये कट जाएगा 780, आई थिंक ये ना 780 ना, नहीं 780 780, ठीक है, हाँ ठीक है 780, तो v डैश कितना आएगा बताओ, 4800 माइनस 780 4020 आएगा। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी लाइन जो होता है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू होम। क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। पहले यहां कोई डाउट है सो बताओ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, फिर मैं उसका इलस्ट्रेशन लूंगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है कोलिजन। कोलिजन बहुत छोटा टॉपिक है, कंजर्वेशन मोमेंटम का इलस्ट्रेशन है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। लिखे, हम तुमको जो बताना चाह रहे हैं जरा इसको समझो। बिकॉज तुमको हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन किस फ्रेम में लगाना है, ग्राउंड फ्रेम में। तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा किस फ्रेम में लगाना है, ग्राउंड फ्रेम में। चूंकि तुमको हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन ग्राउंड फ्रेम में लगाना है, बिफोर यू राइट द इक्वेशन m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2, you must know, you must calculate all the velocities from ground frame. ग्राउंड फ्रेम में निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन एक स्टेप का है। सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है टू फाइंड द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझो कैसे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मैं 3 वेरिएशन लूंगा, ठीक। ये व्हीकल है, ये एक पर्सन है, ये व्हीकल 50 kg का है मान लेते हैं, और ये पर्सन भी 50 kg का है, और ये पूरा सिस्टम चल रहा है। ये पूरा सिस्टम एक वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी है इसकी, इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक।
नाउ दिस पर्सन जंप्स, अब ये पर्सन जंप कर जाता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि इसको ये मान लो कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है। नाउ द पर्सन jumps rightwards with velocity u. Velocity, this person jumps rightwards with velocity, velocity मान लेते हैं कि मान लो 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वेलोसिटी तो दिया रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू हूम। तो यहां पे क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है, ये जंप कर गया राइटवर्ड, द पर्सन, दिस पर्सन जंप्स राइटवर्ड्स विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट आफ्टर द इवेंट। जो स्पीड ऑफ कार्ट होती है आफ्टर द इवेंट, उसको रिकॉइल स्पीड ही बोलते हैं। कुछ होने के बाद जो बची हुई का मास होता है, जो उसको मतलब रिकॉइल स्पीड ही बोलते हैं। सो हमारा सॉल्यूशन किस तरह होगा? हमने कहा कि चलो ये तो जंप कर गया भाई, हमको वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, तो हम कहेंगे मान लेते हैं ये जो व्हीकल है इसकी वेलोसिटी हो गई v1, देख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। हम दोनों ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम जब भी क्वेश्चन लिखेंगे, मेरा तरीका ये, तुम चाहो तो लिख कर सकते हो, हम सबसे पहले लिख देते हैं लेट दिस वेलोसिटी बी v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड लेट दिस वेलोसिटी बी v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेटा कुछ भी दिया हो, हम पहले ऐसा ही लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमको पहला चीज समझ में आ जाता है। क्या पहला चीज समझ में आ जाता है कि इनिशियल मोमेंटम 50 + 50 × 20, एग्रीड, एंड फाइनल मोमेंटम 50 × v1 + 50 × v2। क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों माने, इसको लिख लेते हैं। अब जरा देखते हैं, तो यहां से आ जाएगा v1 + v2 = 40 आएगा। अब दूसरा इक्वेशन पे आते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। v2 इज गिवन टू बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यहां डाल दो, तो v1 कितना आ जाएगा, 10 मीटर। प्लस है, प्लस का मतलब है राइट वर्ड, प्लस का मतलब है राइट वर्ड, एग्रीड। प्लस इसका मोमेंटम जिस अमाउंट से बढ़ गया, इसका उसी अमाउंट से घट गया। देखो इसका मोमेंटम पहले कितना था, इसका अकेले का मोमेंटम कितना था, 50 × 20, अब कितना है 50 × 30, है ना। पहले इसका खुद का मोमेंटम था 50 × 20 और अब कितना है 50 × 30। तो उस सिस्टम के एक पार्ट का मोमेंटम बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 500 बढ़ गया, बढ़ा ना। 1000 becomes 1500, मोमेंटम बढ़ गया, तो दूसरे का मोमेंटम उसी अमाउंट से घट जाएगा। इसका मोमेंटम पहले कितना था 1000, अब क्या हो जाएगा 500, होगा ना। वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं होगा, जिसकी मास कम है उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आता है, और जिसकी मास ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आता है।
लेकिन मास m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2 इज 0। यहां अगर हम इसको इक्वेट कर दें m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2, तो इसको क्या लिख देंगे m1 इंटू v2 माइनस v1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1 u1 इज 0। मतलब m1 इंटू चेंज इन वेलोसिटी और दूसरे का m2 इंटू चेंज इन वेलोसिटी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। हमने ये पहली बार इस तरह से किया था। सब कुछ वही है, इनिशियल कंडीशन वही, मैन जंप करके राइट वर्ड, बट अब हम क्वेश्चन में ये दे रहे हैं, यहां क्या आया था वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना इसकी वेलोसिटी क्या बची थी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट वर्ड। अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, सब कुछ वही है, यही कंडीशन, यही क्वेश्चन, यही जंपिंग, बट अब हम कह रहे हैं दिस वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर जंपिंग। जंप करने से पहले जो कार की वेलोसिटी थी, जंप करने से पहले जो कार की वेलोसिटी थी उसके रेस्पेक्ट में ये 30 से कूद गया है। दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर जंपिंग। जंपिंग के पहले जो कार की वेलोसिटी थी उसके रेस्पेक्ट में ये 30 से कूद गया है। अब हो जाएगा कितना, पहला इक्वेशन वही हम फिर से मान रहे हैं, दोनों को v1 v2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वही इक्वेशन आएगा, इनिशियल मोमेंटम 50 प्लस 50 इंटू 20, 50 v1 प्लस 50 v2, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 40, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, ये जो दिया है v2 माइनस 20, देखो ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी है, 30 आएगी कार्ड की स्पीड। हाँ बिल्कुल, क्या 30 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड्स आंसर हां सर देख लेते हैं। 30 कैसे आएगी, 30 नहीं आएगी, 30 नहीं आएगी, माइनस देना है। देख लेते हैं। पहले ये बताओ, तुमने इसको तो लिख दिया, तुम्हारे डेटा में v2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया ही नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन में जो डेटा दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, वो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो ये बताओ इस 20 मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है और ये v2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो इन दोनों, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। v2 माइनस 20 होगा। ये दिया हुआ है 30, दिया है, कोई डाउट? तुम यहां 20 से जा रहे हो और ये यहां पे v से जा रहा है, तुमको लग रहा है तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 30 है, तो 50 हुई ना। अब समझ लो, तुम जो रिलेटिव मोशन पढ़ते थे, रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, वो कहीं नहीं पूछता है। एक ही जगह है जहां रिलेटिव वेलोसिटी का यूज है। वो रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं, वहां रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि तुम यहां इसको ग्राउंड फ्रेम में स्पीड निकाल सको। ओनली यूज ऑफ स्टडिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट यू कैनॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं समझते हो। बड़ा सिंपल सा इसका छोटा सा एप्लीकेशन, और कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं। इसीलिए आईआईटी एक क्वेश्चन पूछता है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, रिलेटिव मोशन, कैलकुलेशन सब चला आता है एक ही क्वेश्चन में। इसीलिए सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन सब चला आता है एक ही क्वेश्चन में, देखेंगे अभी। ये स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेप है ना, फाइंडिंग, ये जो स्टेप है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को लिखना, इसमें गलती हुआ तो यही गलती होगा, कोई गलती नहीं होता, बाकी प्लस माइनस ही होता है। इसके अलावा सिर्फ प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। सबसे क्रूशियल स्टेप यह है, यहां पे जरूरत पड़े रुक के 2 बार सोचो, रुक के 2 बार सोचो।
तुम यहां लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी कार रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कैसे भी लिख सकते हो, हमको बताएं तुम कैसे भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा जैसे करना है, खाली हमको ये समझ में आ रहा है मैन ग्राउंड कार कार कट जाता है, मैन बाय कार बाय, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है v2 है, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है v2, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू कार क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू कार क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दी हुई 30, वेलोसिटी कार रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था 20 था, v1 कितना आएगा, v1 कितना आएगा -10, यानी पीछे भागेगा, इसकी स्पीड नेगेटिव आएगी 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट आएगी। तीसरा क्वेश्चन, द मैन जंप्स टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द रिकॉइलिंग कार, विथ रेस्पेक्ट टू द रिकॉइलिंग कार, यानी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार आफ्टर जंपिंग, यानी इस v1 के रेस्पेक्ट में ये 30 से गया है। तीसरा क्वेश्चन, मैन जंप्स राइटवर्ड्स with speed 30 meter per second with respect to recoiling car, recoiling car का मतलब होता है state of car after jumping। फिर से बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, फिर से वही इक्वेशन, लेट द स्पीड बी v1 एंड v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला मान लो v1 एंड v2 रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मोमेंटम के जनरेशन तुरंत लिखा जाए क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी माने हो, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी लिखा गया, ये तुम्हारा निकल गया फर्स्ट इक्वेशन, v1 प्लस v2 इक्वल टू 40। दूसरा इक्वेशन, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है 30, यानी v2 माइनस v1 इज 30 होगा, हाँ आंसर मत बताया करो, बस हमको ये बताओ, हमको कुछ नहीं पता है, मैं बस क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ अपने मन से, मुझे खुद मतलब पता नहीं क्या है आंसर, मैं डेटा मतलब वैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, बस ये समझो। देख लेते हैं यहां कोई दिक्कत किसी को, अगर इसकी स्पीड v1 इसकी स्पीड v2 है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी v2 माइनस v1 है ना, कर लो सॉल्व, दोनों को ऐड कर दो, तो v2 कितनी आ जाएगी 35, v1 कितनी हो जाएगी 5 होगी, सही है ना, दोनों प्लस आ रहा है, यानी इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड, एग्रीड। देखो जब ये पर्सन इस कार्ट पे खड़ा था और जा रहा था, इस पर्सन की खुद की मोमेंटम क्या थी ग्राउंड फ्रेम में, इस पर्सन की खुद की मोमेंटम क्या थी ग्राउंड फ्रेम में, इस पर्सन की अकेले की मोमेंटम थी 50 इंटू 20, यही ना 1000 था ना, टोटल मोमेंटम तो कुछ और है, बट इस पर्सन की अकेले की मोमेंटम कितनी थी 1000, समझ रहे हो ना ग्राउंड फ्रेम में। अगर ये पर्सन इस तरह से जंप कर जाए, अगर ये पर्सन 20 स्पीड से ही जंप कर जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी पहले भी इसका 20 था, जो मोमेंटम था उसी मोमेंटम से जंप कर जाए ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पर्सन के अकेले की मोमेंटम पहले जितनी थी उसी मोमेंटम से ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जंप कर जाए, तो रेसिडुअल मास का स्पीड नहीं बदलेगा, समझ रहे हो। तो रेसिडुअल मास का बचे हुए मास का स्पीड नहीं बदलेगा, क्योंकि बचे हुए मास का मोमेंटम ही वही होना चाहिए। अगर ये 1000 से ज्यादा से कूद गया, 1200 से कूद गया,
तो इसकी स्पीड घट जाएगी। एग्रीड? होगी कि नहीं? इसकी 1000 थी, ये कूद गया फ्रंट, और इसकी मोमेंटम ऑफ ग्राउंड फ्रेम में 1500 है, यानी पहले जो इसका मोमेंटम था अब इसने उससे 500 ज्यादा ले लिया है, तो इसको 500 घटना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हो सकता है ये रेस्ट पे आ जाए, हो सकता है इसकी स्पीड घटे बट फॉरवर्ड ही चलता रहे, और हो सकता है बैकवर्ड भी चला जाए। मोमेंटम इसकी घटेगी जरूर, लेकिन अगर ये 1000 से जा रहा था, इसकी मोमेंटम कितनी थी 1000, और ये 500 से कूद जाए, ये 500 मोमेंटम लेके कूद जाए, इसका मतलब है कि इसने 1000 इसका कंट्रीब्यूशन था पहले मोमेंटम में, अब 500 ही है, तो जो 500 बचा वो इसको मिल जाएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? मोमेंटम बढ़ जाएगी। थर्ड वाला एक बार वापस समझाओ। ये हाँ ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, मैं थर्ड को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, थर्ड वाले को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये सीख गए तो इस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सब मोमेंटम कंजर्वेशन वही है। लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना, इन सब क्वेश्चंस में लैंग्वेज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का मीनिंग गलत समझोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन में एक ही गलती होता है, कोई बच्चा भी लिख सकता है m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, प्रोवाइडेड उसको u1 u2 v1 v2 सही सही ले ले, और कुछ नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये था, ये मैन चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इस पे एक मैन खड़ा है, 50 kg का है, ये भी 50 kg का है। इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी माने थे? 20 माने थे ना? हाँ, 20 मीटर। नाउ दिस पर्सन जंप्स, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है, ये जिस वेलोसिटी से जंप करता है वो दी हुई है। द मैन जंप्स राइटवर्ड्स with velocity of कितना लिए थे? 30 ना, बार 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रिकॉइलिंग कार, that means with respect to state of car after jumping। गन के केस में इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि बुलेट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? गन के रेस्पेक्ट में। जैसे बुलेट को फायर करोगे फॉरवर्ड, गन भागेगा बैकवर्ड। तो ये अगर v1 से गया, ये v2 से गया, तो v1 प्लस v2 को बोलते हैं मजल वेलोसिटी। और ये बुलेट v1 से गया, तो ये गन जो है पीछे भागेगा v2 से। v1 प्लस v2 रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की, इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा देखो, तुमने यहां जंप कर दिया, मान लेते हमने क्या माना था, ये स्पीड v1 है, लेट इट बी v1 एंड लेट इट बी v2, बोथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी को जंप करने के बाद इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन की वेलोसिटी है v1, v2 इसकी है v1। पहला इक्वेशन बिकॉज तुमने दोनों वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में पहले से लिया हुआ है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन तुम डायरेक्ट लगा दोगे। 50 प्लस 50 इनिशियल मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में इंटू 20 इज इक्वल टू m इंटू 50 इंटू v1, 50 इंटू v1 प्लस 50 इंटू v2। 50 ये कट गया, 40 v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 40, पहला इक्वेशन। बट तुम्हारे इक्वेशन v2 तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तुम्हारे इक्वेशन कुछ और दिया है, तो v2 के टर्म में उसको लिखना पड़ेगा।
तो अब हम क्या करते हैं, हमको ये जो दिया है रिकॉइलिंग गन कार के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में जंप करने के बाद जो कार की वेलोसिटी 20 से बदल के क्या होगी v1, उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है v2। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होगा ना, वेलोसिटी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही वेलोसिटी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मान चुके हैं, कितना है v2। वेलोसिटी मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार नहीं जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ टू कार दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ टू कार दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है v1 ना, सही है बता दो। वेलोसिटी मैन विथ टू ग्राउंड हम v2 मान चुके हैं, वेलोसिटी कार विथ टू ग्राउंड हम v1 मान चुके हैं। वेलोसिटी मैन विथ टू कार हो जाएगा वेलोसिटी मैन टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी मैन, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 30। दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को ऐड कर दो, सॉल्व कर लो, v2 आ जाएगा 35, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, v1 आ जाएगा 5। होगा। इस प्रोसेस में याद रखना, फिर से इस प्रोसेस में हमेशा हमेशा और हमेशा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, बढ़ेगा कभी नहीं। इट इज इम्पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसका काइनेटिक निकालो, हाफ इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20 स्क्वायर, और अब निकालो हाफ इंटू दिस प्लस दिस, सॉरी हाफ 50 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 50 इंटू v2 स्क्वायर। तुम देखोगे पहले के कंपेरिजन काइनेटिक एनर्जी घट गया। ये हाँ क्या चीज नहीं रहेगा, कैसे रहेगा बताओ। कौन सा स्पेशल केस की बात कर रहे हो, बताओ कौन सा स्पेशल केस तुम्हारे मन में आ रहा है, मैं उसको प्रूव कर देता हूं, नहीं रहेगा। ये 0 मीटर पर सेकेंड से कूद जाए, मतलब ये खुद को अलग कर लेगी, यही ना, तब भी घटेगा। देखिए अगर ये 0 से अलग करता तो क्या होता, अगर ये रुक जाता सडनली तो इसको स्पीड क्या मिलता, इसको स्पीड, अगर ये खुद को रोक लेगा तो इसको स्पीड क्या मिलेगा, 40 मिलेगा ना, 40 मिलेगा। तो देखो क्या होगा, ये खुद को रोक लेगा तो इसको मिलेगा 40, ठीक है 40 मिलेगा। तो ये ऐसे जा रहा था इसको, हाँ ठीक है 40, तो हाफ इंटू 100 इंटू 20 स्क्वायर इनिशियली, एंड हाफ इंटू 50 इंटू 40 स्क्वायर, ये ना, यही है। तो ये किसके इक्वल हुआ, तो ये हो गया 50 इंटू 400, तो ये हो गया हाफ। तो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कुछ गड़बड़ है, बता रहा हूँ क्या गड़बड़ है। पहले यहाँ देखो, 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, बढ़ रहा है ना। चलो तुम इसको रोके कैसे, तुम कैसे रोके, कुछ फोर्स ऐसे लगाए होगे तभी रुका होगा ना, वही फोर्स यहाँ लगाए होगे। ठीक है, तो तुम इसको रोक दिए, तुम इसको रोक दिए और इसको जो है तुम बढ़ा दिए, ठीक है। इसका मोमेंटम तुम 20 से घटा दिए, इसका मोमेंटम 20 से बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, यहाँ जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा ही नेगेटिव वर्क करता है। नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ तो नेगेटिव होना चाहिए, इस पे ये पॉजिटिव करेगा, इस पे नेगेटिव करेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा ठीक
तो ये इस पे लग गया, ये इस पे लग गया, एक समय रुक जाएगा, इसका हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू 40 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा होगा नहीं कभी, ऐसा होगा नहीं कभी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम आएगा कि तुम इसको रोक रहे हो, इसकी स्पीड घटा रहे हो, घटती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है एक समय। अच्छा, तो रिलेटिव स्पीड है दोनों बीच में, ठीक है। ये ऐसे चल रहा था और तुमने इसको रोक दिया, ठीक है, ओके। पर फ्रिक्शन ऐड कैसे करेगा? फ्रिक्शन ऐड कैसे करेगा? ठीक है, फ्रिक्शन करेगा नहीं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं होगा। तो ये बिना एक्सटर्नल फोर्स के प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। देखो फिजिक्स में हम कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हम कह देते हैं, तो बताऊंगा बहुत सारी चीज़, पर वो क्वेश्चन इनवैलिड होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखते हैं, चलो देखो, होगा नहीं, लेकिन दिख रहा है ऐसा होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एनर्जी को क्रिएट कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करते हैं, बट वैसा नहीं होता है। चलो कम टू एक्सरसाइज। एससी वर्मा के एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीनों। पेज 161, एससी वर्मा पेज नंबर 161, क्वेश्चन 26, 27 एंड 28। 26, 27 एंड 28 हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन 26 देखो क्या है, एससी वर्मा में पेज 161, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? ये एक व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है और ये इस व्हीकल का इंजन है। ये कोई व्हीकल है और यहां एक पर्सन खड़ा है। इस व्हीकल का मास m, इस पर्सन मास स्मॉल m, दोनों रेस्ट पे थे, दोनों रेस्ट पे थे। अब क्या होता है, ये मैन अब चलने लगता है, अब ये मैन जो है चलने लगता है। नाउ दिस मैन स्टार्ट्स टू मूव, ये सारा फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे है। नाउ दिस मैन स्टार्ट्स टू मूव, ये मैन वॉकिंग करने लगता है इस तरफ, तो सिंपल सी बात, ये इस साइड मूव करने लगेगा। मैन अगर इस पे चलेगा लेफ्ट, ये चलेगा राइट। हम कह रहे हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड ले रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया है इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है ना। if the car recoils with speed v, if the car recoils with speed v, अगर कार की स्पीड v है और कार की स्पीड v है, ये दिया हुआ है v, इसके चलने की वजह से, इसके चलने की वजह से जो कार स्पीड गेन किया है वो है v, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड एट विच द मैन इज कमिंग क्लोजर टू द इंजन, एट विच रिलेटिव स्पीड द मैन इज अप्रोचिंग इंजन, v1 प्लस v2। तो सबसे पहले तुम यहां ये लगा दो, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल कितना, कैपिटल M इंटू v2 प्लस स्मॉल m इंटू माइनस v1। तो यहां से तुमको आएगा कैपिटल M इंटू v2 इज स्मॉल m इंटू v1, कैपिटल M इंटू v2 दिया हुआ है v, v1 है नहीं निकाला है, v1 कितना आ जाएगा गिवन डेटा के टर्म में mv बाय m। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 होगा। दैट इज इक्वल टू v1 हो गया mv बाय m और v2 कितना है v, एंड दैट इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस m बाय m, होगा ना। एग्रीड। Yes. अगला क्वेश्चन,
27, इसको देखना। 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर इसमें आपने -v1 क्यों लिखा है? क्यों मैंने इसको लेफ्ट मान लिया ना, इसको राइट इसको लेफ्ट मान लिया, वेक्टर है ना। सर तो v1 की वैल्यू ही माइनस में आ सकती है ना इसमें? हाँ आ जाती, मान लो इसको राइट वर्ड है, अपने आप माइनस आ जाएगा। तुम माइनस मानोगे, तुमको डायरेक्शन पता है तो मान लो, नहीं पता है तो कुछ भी मान लो अपने आप, तुम कुछ भी मान लो, जो माने हो उसका निगेटिव साइन के साथ, जो भी माने हो राइट या लेफ्ट, अगर निगेटिव साइन के साथ आ गया यानी तुमने जो माना उसका उल्टा है। 27 देखो, ए गन इज माउंटेड ऑन ए रेल रोड कार, द मास ऑफ द कार, द गन एंड द सेल्स एंड द ऑपरेटर इज 50 m, where m is the mass of one cell. ठीक, is the velocity of the cell with respect to the gun in its state before firing. सबसे important line, in its state before firing is 200 meter per second. Find the recoil speed of the car after second shot. क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन पढ़ो समझो, मैं क्वेश्चन का मीनिंग बता रहा हूं। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ये एक कोई टैंक है या कोई गाड़ी है, इसके ऊपर एक गन लगा हुआ है या एक कैनन लगा हुआ है, कुछ होगा, ये ऐसे इस पे हैंग कर रहा है, ठीक है। इसका टोटल मास था 50 m, इसका टोटल मास था 50 m, और ये रेस्ट पे भी है, इसका टोटल मास था 50 m और ये रेस्ट पे था। अब ये पहला सेल फायर करता है, सेल की वेलोसिटी है कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर फायरिंग। ये इनिशियल स्टेट था, ये इनिशियल स्टेट था, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक सेल फायर किया, अब इसने क्या किया, एक सेल फायर किया इस तरह से, अब इसने क्या किया, एक सेल फायर किया इस तरह से, इसने पहला सेल फायर किया, मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई v1, इसकी हो गई v2, यानी अब जो मास यहां बच गया वो बच गया 49 m, इसकी मास कितनी m, सही है ना। कह रहा है कि जो उसने फायर किया इसकी स्पीड, पहला हम चूंकि ये दोनों विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लिए हैं, हम पहला इक्वेशन पहले लिख ही लेते हैं। लेट अस राइट द फर्स्ट इक्वेशन, 0 + 0 इज इक्वल टू 49 m इंटू v2 प्लस m इंटू v1, सही है। यहां से एक रिलेशन आ गया कि v1 इज इक्वल टू -49 v2। दूसरा, ये जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर फायरिंग, यानी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v1 -0 फायर करने से पहले जो इसकी स्टेट थी उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। एग्रीड, क्योंकि इसकी स्टेट बिफोर फायरिंग रेस्ट थी, यानी ग्राउंड ही था, यानी ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो v1 हो गया 200, यहां डाल दो, v1 यहां 200 डालोगे तो v2 कितना आएगा, -200/49 आएगा ना। माइनस का मतलब है लेफ्ट जाएगा, एग्रीड। चलो अब सेकेंड शॉट की बात करते हैं, बिफोर फायरिंग सेकेंड शॉट, कंडीशन क्या था समझो। जब उसने सेकेंड शॉट फायर नहीं किया था तब कंडीशन क्या था,
ये 49 एम मास था और ये लेफ्ट जा रहा था किस स्पीड से? 200/49, सही है। हाँ सर। और अब इसने गन फायर किया, अब इसने फायर किया और अब इसने इस गन से फायर किया, सेकंड सेल फायर किया। अब इसने सेकंड सेल फायर किया। फिर से हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी हो गई V2, इसकी स्पीड कितनी हो गई V1, इंडिपेंडेंट है उससे V1 और V1, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दोनों मान रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों मान रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, 49m इंटू -200/49, एग्रीड, सही है। (48m इंटू V2 प्लस m इंटू V1, कोई डाउट? नहीं सर। हाँ। सर जो बुलेट थी सर वो पहले गन से अटैच थी। बुलेट गन में होती है। हाँ सर, मतलब वो गन की स्पीड थी सर पहले फायर होने के पहले। हाँ तो गन और दोनों का होगा ना स्पीड। अरे कार के ऊपर गन लगा हुआ है, मशीन गन सेट है, हाँ सर ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है। पहला क्वेश्चन, यहाँ कोई डाउट? इसको ग्राउंड के स्पेक्ट में, इसको ग्राउंड के, हम जानते हैं ये पीछे होगा, हम जानते हैं ये नेगेटिव आएगा, हमने जान के पॉजिटिव लिया है, हमने जान के पॉजिटिव लिया है, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, साइन का चिंता मत करना। V2 V1, ठीक। 49 कट गया, M और M कट गया, आएगा कितना? V1 प्लस 48 V2, V1 प्लस 48 V2 किसके इक्वल होगा? -200। दूसरा, इसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसकी, इसके रेस्पेक्ट में, फायरिंग के पहले जो था उसके रेस्पेक्ट में कितनी दी है? 100, 200। तो बताओ इसको कैसे रिलेट करें 200 के लिए? V1 प्लस 200/49 इज इक्वल टू 200 होगा। अभी भी जो ये वेलोसिटी है इसकी 200 मीटर पर सेकेंड, वो किसके रेस्पेक्ट में है? स्टेट ऑफ फायरिंग, स्टेट ऑफ द कार बिफोर सेकेंड फायरिंग। सेकेंड फायरिंग के पहले स्टेट ये था ना, इसके रेस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? 200 से। तो क्या V1 की वैल्यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 200 माइनस 249 होगी? जितना समय लेना यहीं ले लो, जितना समय लेना यहीं ले लो, जहाँ जितना समय बचाना है, जितना सोचना है यहीं सोचना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं सोचना होता है। इस पूरे क्वेश्चन में सोचने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बस। यहाँ गलती नहीं होगी। नहीं, अगर कन्विंस हो पा रहे हो इमेजिनेशन करो, नहीं उसमें हो पा रहे हो मैथ लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। तुम जानते हो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट तुम लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to ground is velocity of bullet with respect to cell plus velocity of cell with respect to ground। बताए हैं, एडिशन फॉर्मूला है, नेगेशन फॉर्मूला बताए थे। वेलोसिटी बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमने क्या माना है? व्हाट इज वेलोसिटी बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? V1। वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू सेल दिया हुआ है, सेल के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट रिस्पेक्ट टू, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू कार। सेल और बुलेट तो सेम ही होता है। वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर फायरिंग कितना था बताओ? वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, कितना दिया है?
200 दिया हुआ है ना। और वेलोसिटी ऑफ कार स्टेट टू ग्राउंड क्या था? वेलोसिटी कार से -200/49 है ना। यस सर। जैसे करना चाहो तुम्हारी मर्जी। अब यहां डाल दो, एक बार तुम्हारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया स्पीड, यहां डाल दो। v क्या निकालना है? v2 ना। सेकेंड फायरिंग के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बताओ क्या हो जाएगा। 48v2 इज इक्वल टू -200 माइनस v1 डालो, कितना आ जाएगा 200 प्लस 200/49 होगा। सो v2 कितना हो जाएगा बताओ, -400 प्लस 200/49। ये काम करो, क्या करें बताओ, क्या करें इसको? तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। नहीं, 200 कॉमन ले लो। 48v2 इज इक्वल टू 200 कॉमन ले लो, -200 कॉमन ले लो, कितना आएगा बताओ। 2 माइनस 1/49 आएगा। ये हो जाएगा -200 इंटू 98 माइनस 1 कितना हो गया 97/49 होगा। ये हो जाएगा -200 टाइम्स ऑफ, इसको लिख दो कितना पता है 49 प्लस 48, इसको लिख दो 49 प्लस 48 लिख सकते हो। और इसको क्या कर दो, इसको नीचे लेके चले जाओ, v2 कितना आ जाएगा v2/49 लिख दो। चलो तो v2 कितना आ जाएगा बताओ, v2 कितना आ जाएगा यहां से, इसको नीचे ले जाओ, -200 1/48 प्लस 1/49 आएगा। इसको ले आओगे ना नीचे, इसको ले आओगे ना नीचे 48 को। हाँ सर, 1/48 प्लस 1/49। आंसर क्या दिया है देखो, 200 ब्रैकेट में 1/49 प्लस 1/48। इसने प्लस साइन के साथ दिया है क्योंकि इसने रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाला है, बैकवर्ड वेलोसिटी। रिक्वायर्ड वेलोसिटी बैकवर्ड होता है, बट हमको डायरेक्शन के साथ आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी होगी 200 टाइम्स ऑफ 1/49 प्लस 1/48 एंड डायरेक्शन इज बैकवर्ड्स आएगा ना। सही है। हाँ सर, सही। 28 लास्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखो 28 में क्या है। ये कार है, यहां एक मैन खड़ा है, यहां एक मैन खड़ा है, इसकी मास m है, इसकी मास m है, इसकी मास कैपिटल M है, सिस्टम रेस्ट पे है। अब क्या होता है, द पर्सन ऑन द लेफ्ट जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, जो पर्सन है लेफ्ट में वो लेफ्ट की तरफ जंप कर जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप। पहले क्या होता है, ये था इनिशियल स्टेट, दूसरा ये पर्सन जंप कर जाता है इस डायरेक्शन में, तो बचा हुआ कार और ये मैन ये रिक्वायर कर जाएंगे इस डायरेक्शन में, कर जाएंगे ना। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 0 + 0 m + m
इंटू V2 प्लस m इंटू माइनस V1, पहला इक्वेशन। दूसरा, इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है, इसकी वो बिफोर जंपिंग जो स्टेट था उसके रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। सो दिस इज man jumps with velocity u leftwards with respect to state of car before jumping, समझ रहे हो ना, बिफोर जंपिंग। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ना, इस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v1 है, कितनी है, u है। तो क्या लिख दोगे, क्या लिख सकते हो, v1 माइनस 0 इज इक्वल टू u। v1 माइनस जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा है, v1 माइनस 0 इज इक्वल टू u लिखोगे, तो डाल दो, यहां डाल दो u, तो v2 कितना आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यू वुड गेट v2 इज इक्वल टू m इंटू यू बाई एम प्लस एम। एग्रीड, m इंटू यू, इसको मोमेंटम कितना मिला, mu, तो इसको भी मोमेंटम क्या मिले, mu, क्योंकि ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले से, इसके रेस्पेक्ट में दिया है ना। अगर रिकॉइलिंग के रेस्पेक्ट में देता, और यही देता कि वेलोसिटी u इज विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉइलिंग मास, तो v1 प्लस v2 क्या हो जाता है, u। बताओ इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा ना। एग्रीड, बट यहां पे दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर जंपिंग, तो ठीक है, बिफोर जंपिंग रेस्ट में था, रेस्ट के रिस्पेक्ट में v1, तो यानी v1 माइनस जिसकी भी रेस्पेक्ट में है, जो भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, माइनस जिसके रिस्पेक्ट में है, वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी u था, तो डाल दिया, आ गया। अब दूसरा मैन जंप करेगा, अब देखो दूसरा मैन जंप करेगा तो क्या होगा, और आंसर कितना अच्छे से आता है। अब क्या हुआ, दूसरे जंप के पहले कंडीशन क्या था, दूसरे जंप के पहले कंडीशन ये था कि ये मैन मास m और ये मैन मास कैपिटल M दोनों एक स्पीड से चल रहा था, कि कौन से स्पीड से, v2 से, दोनों एक स्पीड से चल रहा था, m इंटू यू बाई एम प्लस एम। सेकेंड जंप के पहले का ये कंडीशन है, सेकेंड जंप के पहले का कंडीशन है कि ये v2 यानी m इंटू यू बाई एम प्लस एम से चल रहा था। अब ये मैन जंप कर जाता है, अब ये मैन राइट वाला मैन राइट जंप कर जाता है, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, या इसको ले लो v3, इसको मान लो v4, मान लो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लिए। लेट कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जंप करने के बाद दोनों की स्पीड इतनी, तो पहला इक्वेशन तो आराम से लिख दो। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m प्लस m इंटू एम यू बाई एम प्लस एम होगा, टोटल मास इंटू वेलोसिटी। अब कितना हो जाएगा, m इंटू v3 प्लस m इंटू v4 होगा, ये और ये तो कट गया, m इंटू v3 प्लस m इंटू v4, m इंटू v3, m इंटू v3 प्लस m इंटू v4 किसके इक्वल हो गया, mu के इक्वल हो गया। ठीक है, एग्रीड, सही है ना। इसकी वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, इसके रेस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी बिफोर द जंपिंग, इसके रेस्पेक्ट में दी हुई है u, समझ रहे हो। यानी कि अभी भी इसकी वेलोसिटी सेकेंड जंप में, जंप करने के पहले जो कार्ट की वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में u है। इसका मतलब है v4 माइनस mu बाई m प्लस m, करेक्ट, इज u होगा।
सही है। इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, u। सही है। हाँ सर सही है। v3 निकालना है ना, यहां से v4 यहां डाल दो, कितना आएगा बताओ, आएगा m इंटू यू। यहां के बाद तुम्हारा इक्वेशन जो है आएगा इस तरह से, क्या आएगा, m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V3 जो निकालना है प्लस स्मॉल m इंटू V4 का मतलब यहां से हो जाएगा u माइनस m u बाय m प्लस m। सर U प्लस M। हाँ u प्लस m, ठीक ठीक। तो जब उसको एक्सपेंड करोगे ये mu और ये mu कट जाएगा, कटेगा ना। हाँ सर कट जाएगा। सो V3 कितना आ जाएगा जो पूछा है, माइनस V3 माइनस m स्क्वायर u बाय m प्लस m माइनस m स्क्वायर u बाय m प्लस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M होगा। माइनस साइन का मतलब है लेफ्टवर्ड जाएगा, मैग्नीट्यूड यही होगा, यही है देखो तो 20